नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम इंटरनेट की एक ऐसी अजीबोगरीब और वायरल घटना को डिकोड करने वाले हैं जिसने लिटरली सबका ध्यान खींचा है। जरा सोचिए, एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम किसी ऐसे कीड़े के नाम पर रखा गया हो जिसे देखते ही अमूमन घरों में चप्पल उठा ली जाती है। हाँ, बिल्कुल सही सुना, हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। आज हम समझेंगे कि आखिर इस डिजिटल मूवमेंट की शुरुआत कैसे हुई, इसका असली मतलब क्या है और ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। तो चलिए सीधे सबसे अहम और थोड़े बेतुके सवाल पर आते हैं। आखिर देश का पढ़ा लिखा डिग्रीधारी युवा खुद को कॉकरोच क्यों कह रहा है? मतलब ये कोई नॉर्मल पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। ये पूरे सिस्टम पर एक बहुत ही तीखा तंज है। जब हाथ में बड़ी बड़ी डिग्रियां हों लेकिन जॉब ना हो, तो लोग ऐसे अजीब नामों का सहारा क्यों ले रहे हैं? यही वो मेन पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द आज की ये पूरी कहानी घूमती है। अब इस नए डिजिटल मूवमेंट ने ना ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स का पूरा गेम ही पलट दिया है। एक तरफ होती है पुराने ढंग की पॉलिटिक्स, वही बड़ी बड़ी रैलियां, रोड शो, लंबे लंबे भाषण। लेकिन दूसरी तरफ ये कॉकरोच जनता पार्टी एकदम अलग ही ट्रैक पर चल रही है। इनका वेपन कोई भाषण नहीं है, इनका वेपन है इंटरनेट कल्चर, मीम्स, सार्केज्म और डिजिटल ट्रोलिंग। ये एक तरह का डायरेक्ट रिस्पॉन्स है उस सिस्टम को जो लगता है कि बातें नहीं सुन रहा। ह्यूमर और तानों का यूज करके ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं। तो अब आते हैं इंटरनेट विद्रोह की चिंगारी पर। देखिए, कोई भी बड़ा इंटरनेट मूवमेंट ऐसे ही हवा में नहीं बनता। उसके पीछे हमेशा एक रियल वर्ल्ड सॉलिड रीजन होता है। तो वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इतने बड़े डिजिटल रिबेलियन को जन्म दिया? ये सब शुरू होता है 15 मई 2026 को। एक केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट की एक आम सी टिप्पणी में कॉकरोच और परजीवी यानी पैरासाइट जैसे शब्दों का जिक्र हुआ। हालांकि बाद में चीफ जस्टिस की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन भी आया कि उनका इरादा सिर्फ उन लोगों को टारगेट करना था जो फेक डिग्री के सहारे सिस्टम खराब कर रहे हैं और इसका मकसद मेहनती युवाओं को बचाना था। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में ना सफाई बाद में पहुंचती है, गुस्सा पहले वायरल होता है। फ्रस्ट्रेटेड इंटरनेट यूजर्स ने इन शब्दों को तुरंत पकड़ लिया और बस उसी आक्रोश से पैदा हुई ये कॉकरोच जनता पार्टी। और ये बहुत अच्छे से बताता है कि कैसे एक लीगल कमेंट ने उन घावों को हरा कर दिया जो पहले से ही पेपर लीक, कैंसिल होती एग्जाम्स और जॉब की एज लिमिट निकल जाने से बने थे। एक ही आवाज थी चारों तरफ, बहुत हुआ सम्मान। जब फ्रस्ट्रेटेड युवाओं ने अपनी बेबसी और स्ट्रगल को इन शब्दों के साथ कनेक्ट किया, तो उन्होंने इस अपमान को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। अब पार्टी बन गई है तो इसकी कुछ क्वालिफिकेशंस भी होंगी, लेकिन रुकिए, यहाँ कन्वेंशनल लीडर बनने के गुण नहीं चाहिए। इनफैक्ट अगर किसी के अंदर ट्रेडिशनल पॉलिटिकल एम्बिशन है तो वो यहाँ डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। चलिए इनकी बेहद मजाकिया और सटायरिकल रूल्स पर एक नजर डालते हैं। इस लिस्ट को देखकर जरूर हंसी आएगी। पहली क्वालिफिकेशन, घोर बेरोजगार होना। मतलब डिग्री भी है, रिज्यूमे भी है, पर जॉब का दूर दूर तक पता नहीं। दूसरी क्वालिफिकेशन है परम आलसी होना, यानी देश बदलने का जज्बा तो पूरा है लेकिन बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं है। तीसरा पॉइंट, ऑनलाइन जीवी होना, बस 24 घंटे सातों दिन स्क्रॉल करते रहना है। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक सॉलिड मीम मेकर होना जो अपने पूरे गुस्से को एक वायरल डिजिटल हिट में बदल सके। सीरियसली, ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे इस पार्टी ने उन्हीं स्टीरियोटाइप्स को अपना हथियार बना लिया है जो अक्सर युवाओं को ताने मारने के लिए यूज होते हैं। और इस सटायर का असर देखिए, कुछ ही वक्त में इस पार्टी ने इंस्टाग्राम पर 1.5 से 2 मिलियन फॉलोअर्स का जादुई आंकड़ा छू लिया। ये माइंड बॉगलिंग नंबर इस बात का प्रूफ है कि ये मजाक सिर्फ एक मजाक नहीं था। इसने रातों रात एक मैसिव वायरल कॉर्ड हिट की जिससे लाखों लोग ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गए। अब एक बहुत ही नेचुरल सवाल रुकता है कि पॉलिटिकल रैलियों पर भारी पड़ने वाले इन मीम्स के पीछे आखिर दिमाग किसका है? कौन है जो इस पूरे मैसिव डिजिटल फिनोमिनन की डोर खींच रहा है? इस सब के पीछे है 30 साल का एक युवा, अभिजीत। अब अगर ऐसा लग रहा है कि ये बस कोई रैंडम इंटरनेट यूजर है, तो ऐसा नहीं है। अभिजीत ने बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर डिग्री ली है। और इतना ही नहीं, 2020 से 2023 तक उन्होंने आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम में काम भी किया है। सुप्रीम कोर्ट के उस कमेंट के ठीक अगले दिन अभिजीत ने एक्स पर एक पोस्ट और एक सिंपल गूगल फॉर्म के जरिए सीजेपी लॉन्च कर दी। उनका ये हाईली एजुकेटेड बैकग्राउंड और पॉलिटिकल सोशल मीडिया का एक्सपीरियंस ही समझाता है कि आखिर इनकी मीम स्ट्रैटेजी इतनी शार्प कैसे है।
अब इस पॉइंट पर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात निकल कर आती है वो ये है कि इस मूवमेंट के क्रिएटर खुद ओपनली मानते हैं कि इनका रियल पॉलिटिक्स में आने का कोई इरादा नहीं है। उनका क्लियर स्टेटमेंट है कि ये एक इलेक्टोरल पार्टी नहीं है, बल्कि एक डिजिटल विपक्षी पार्टी है जिसका मकसद मीम्स के जरिए सिस्टम को आईना दिखाना है। उनका ऑब्जेक्टिव चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि कॉमेडी के जरिए सिस्टम की रियलिटी सामने लाना है। आगे बढ़ते हैं इनके सैटिरिकल मैनिफेस्टो यानी व्यंग्यात्मक घोषणा पत्र की तरफ। भले ही इंटरनेट पर ये सब एक भारी सार्केज़म जैसा लगे, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो इसके पीछे बहुत ही क्लियर और लॉजिकल पॉलिटिकल डिमांड्स का एक सेट छिपा हुआ है। इन डिमांड्स पर ध्यान देते हैं। एक तरफ इनका मजाकिया रूप है और दूसरी तरफ एकदम सीरियस डिमांड्स। पहला बड़ा मुद्दा है रिटायरमेंट के बाद ब्यूरोक्रेट्स को मिलने वाली पोस्ट का। सीजेपी की डिमांड है कि इस पर बैन लगे ताकि घरों में भी डेमोक्रेसी आए। दूसरा, मिसिंग वोट्स पर पूरी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तीसरा, महिलाओं के लिए सीधे 50% का एब्सोल्यूट कोटा हो। चौथा, टीवी डिबेट सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी और महंगाई जैसे रियल इश्यूज पर होनी चाहिए। और पांचवा मुद्दा, नेताओं के दल बदलने यानी जर्सी बदलने पर इमीडिएट रोक। इन पॉइंट से समझ आता है कि मजाक की आड़ में महंगाई और अकाउंटेबिलिटी जैसे डीपली सीरियस इश्यूज उठाए जा रहे हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है मीम से थोड़ा आगे देखने का और युवाओं की उस गहरी हताशा को समझने का, क्योंकि ये सारे डिजिटल ड्रामे के पीछे एक बहुत ही रियल, बहुत ही डीप पेन छिपा हुआ है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। जब उम्मीद मर जाती है ना, तब सटायर ही एकमात्र हथियार बन जाता है। सोचने वाली बात है कि अगर वेल एजुकेटेड यूथ खुद को खुशी खुशी एक कॉकरोच या कीड़ा मकोड़ा मान रहा है, तो ये हमारे सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम का एक बेहद ट्रैजिक रिफ्लेक्शन है। ये दिखाता है कि एक बहुत बड़े डेमोग्राफिक को लग रहा है कि उन्हें सिस्टम से पूरी तरह बाहर कर दिया गया है और उनकी आवाज का कोई मायना ही नहीं बचा। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये पूरा मूवमेंट लेफ्ट या राइट विंग की आइडियोलॉजी का नहीं है। ये बस उस फ्रस्ट्रेशन के बारे में है जो जॉब्स ना मिलने की वजह से बढ़ रही है। एक ऐसी फीलिंग जहां युवा पॉलिसी मेकर्स को दिखाई ही नहीं देते। पुराने पॉलिटिकल वादों पर से भरोसा पूरी तरह टूट चुका है और वही गुस्सा अब डिजिटल मजाक बनकर फूट रहा है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट और एक सेफ फ्यूचर के लिए एक शेड क्राई है। तो आखिर में एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल पीछे छूट जाता है। क्या ये सब बस कुछ दिनों का इंटरनेट ड्रामा है, या फिर एक ऐसी जनरेशन का बहुत बड़ा वार्निंग साइन जिसकी हताशा अब लिमिट क्रॉस कर चुकी है? क्या कोई भी सिस्टम एक ऐसी जनरेशन को नज़रअंदाज करने का रिस्क उठा सकता है जिसने अपनी निराशा को ही एक वायरल पंचलाइन में बदल दिया हो? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचना चाहिए। आज की इस डीप डाइव चर्चा में बस इतना ही।